नमस्ते बच्चों। तो पिछले क्लास में हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन, इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे थे। और ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है चेंज, ठीक है ना। मतलब जो क्वेश्चन मिला उसमें सीधा फॉर्मूला तो यूज नहीं होगा, लेकिन जब थोड़ा क्वेश्चन को थोड़ा बहुत चेंज करेंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा, फिर फॉर्मूला यूज करेंगे। 21 फॉर्मूला हमारे पास है, ठीक है ना। और उन्हीं फॉर्मूले को देखते हुए क्वेश्चन को ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक है ना। तो उसके कुछ एग्जांपल्स हम लोग किए, ठीक है ना। कुछ और एग्जांपल्स करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से चेंज करना है, मतलब ठीक है ना, इस तरह से चेंज करना है, ठीक है ना। या ये कहिए कि फॉर्मूले को देखते हुए चेंज करना है, ठीक है ना। समझ गए बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इवेलुएट इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब इसमें सब्स्टिट्यूशन नहीं करना है, सीधा फॉर्मूले पे जाना है क्वेश्चन को चेंज करते हुए, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। इस तरह का है, मतलब इसमें थोड़ा मिक्स है, नहीं। पीछे हम लोग अलजेब्रिक फंक्शन किए, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किए, और अब इसमें अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक मिक्स है, ठीक है ना। तो इसमें देखो क्या क्या होता, तो इंटीग्रेट कर लेते। एक तो ये है कि डिनोमिनेटर में ये होता, नोमिनेटर में कांस्टेंट होता, मतलब dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका फॉर्मूला है, नहीं। और दूसरा कि खाली सेक स्क्वायर एक्स ऊपर में होता, बाकी कांस्टेंट होता, नीचे में भी कुछ नहीं होता, तब भी फॉर्मूला है, नहीं। या इसका डेरिवेटिव ऊपर होता 2x, इसका डेरिवेटिव 2x है और नीचे ये होता, तब भी फॉर्मूला है, नहीं। तो इन सब बातों को देखते हुए हम लोग इसको थोड़ा चेंज करेंगे, ठीक है ना। तो चेंज करने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखते हैं, ये एक्स स्क्वायर है तो प्लस 1 कर दिए, और प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है ना, इंटू सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। समझ गए बात। तो जब सेक स्क्वायर एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स, और ये हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, तो 1 हो जाएगा, नहीं। तो डीएक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो जैसा चाहिए था वैसा बन गया, नहीं। तो अब सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला है, सेक स्क्वायर एक्स का होता है 10x माइनस 10 इनवर्स एक्स इसका होता है, नहीं। ए का वैल्यू 1 है इसमें, तो 1/1 tan इनवर्स x/1 प्लस c, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल है, नहीं। मतलब कुल मिला के बात ये है कि आपको फॉर्मूला सब एकदम क्लियर होना चाहिए और सी के तरफ जाना है, ठीक है ना। तो क्या क्या इसमें मॉडिफाई करें तो फॉर्मूला आ जाए, उसको देखते हुए मॉडिफाई करना है, ठीक है ना। समझ गए बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड नंबर, इंटीग्रेट cos x माइनस साइन x प्लस 1 माइनस x अपॉन e का पावर साइन e पावर x प्लस साइन x प्लस x। नहीं, इसमें भी मिक्स है, बहुत सारा फंक्शन, एक्सपोनेंशियल वाला भी, ट्रिग्नोमेट्रिक वाला भी, अलजेब्रिक वाला भी, ठीक है ना। तो लेकिन करना वही है ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना। तो अब देखो ये कब कब इंटीग्रेट होता है, या तो ये नीचे वाला सारा कैंसिल हो जाए, फिर ऊपर में चाहे कुछ भी हो तो इंटीग्रेट हो जाएगा, सबका फॉर्मूला है, नहीं। ठीक है ना, नीचे वाला कैंसिल अगर हो जाए तो इंटीग्रेट हो जाएगा, या नीचे वाले का डेरिवेटिव अगर ऊपर हो जाए तब भी इंटीग्रेट हो जाएगा, नहीं, क्योंकि f डैश x अपॉन fx वाला फॉर्मूला है। तो इसका डेरिवेटिव होता है e का पावर x प्लस cos x प्लस 1, नहीं। तो प्लस 1 प्लस cos x है यहाँ पर, तो इसको लिख लेते हैं हम लोग e का पावर x प्लस cos x प्लस 1, ठीक है ना। तो e का पावर x ऐड किया तो सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, तो लिखेंगे e का पावर x प्लस साइन x प्लस x, और नीचे e का पावर x प्लस साइन x प्लस x, सही ना। e का पावर x ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिए, बाकी सब ऐसा ही है, नहीं।
यहाँ पर माइनस साइन एक्स माइनस एक्स से माइनस कॉमन ले लिए तो प्लस साइन एक्स प्लस एक्स, और माइनस एक पावर एक्स प्लस एक पावर एक्स कैंसिल हो जाएगा तो वही वाला आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग नीचे वाले का कैंसिल करने के लिए ये बना लीजिए जिससे ही कैंसिल हो जाए तो इंटीग्रेट हो जाएगा, और इसका डेरिवेटिव ये है तब भी इंटीग्रेट हो जाएगा, नहीं तो ये हो गया e का पावर x प्लस कॉस एक्स प्लस 1 अपॉन e पावर x प्लस साइन एक्स प्लस एक्स dx, और माइनस e का पावर x प्लस साइन एक्स प्लस एक्स तो 1 हो गया, नहीं तो 1 dx कैंसिल हो गया, नहीं तो ये हो गया f डैश x अपॉन एफ एक्स, तो लॉग ऑफ e का पावर x प्लस साइन एक्स प्लस एक्स और माइनस इसका x प्लस सी, ठीक है ना। तो इस तरह से सॉल्व हो गया, क्लियर, बहुत सिंपल बात है। चलो एक और क्वेश्चन इसी तरह का। x साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, x साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन x इंटू है x प्लस कॉस एक्स। तो ये भी सिमिलर क्वेश्चन है, इसमें भी मिक्स टाइप का फंक्शन है। तो ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में हम लोग अलग अलग कर लेते थे, तो अलग अलग करने से इसके ऊपर अब कांस्टेंट होगा तो इंटीग्रेट नहीं होगा, नहीं मतलब मान लो अगर ऐसा इंटीग्रेशन मिल जाए 1 प्लस कॉस एक्स, नहीं x प्लस कॉस, इसका एक फॉर्मूला तो नहीं है। जैसे इसमें अगर मान लो कांस्टेंट अपॉन ये मिलता तो इंटीग्रेट नहीं होता, तो हम लोग दो बात सोचे कि या तो ऊपर में ये हो जाए तो कैंसिल हो जाए, नहीं, या इसमें ऊपर में इसका डेरिवेटिव बन जाए। तो वह यहाँ भी बात सही है, वैसे ही है कि इसके ऊपर या तो यही बन जाए तो कैंसिल हो जाए, या इसका डेरिवेटिव बन जाए तब इंटीग्रेट होगा, और इसके ऊपर कांस्टेंट भी रहे तो कांस्टेंट अपॉन इसका इंटीग्रेशन होता है, नहीं फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से इसको ब्रेक करते हैं, ठीक है ना। तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 1 माइनस साइन एक्स, नहीं, ठीक है ना। तो x साइन एक्स माइनस एक्स कर लेते हैं और प्लस एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन x इंटू एक्स प्लस कॉस एक्स। तो ये हो गया x प्लस कॉस एक्स, x प्लस कॉस एक्स, पहले इसको लिख लिए, और इसमें से माइनस एक्स कॉमन निकाल लेते हैं तो 1 माइनस साइन एक्स, और नीचे x इंटू एक्स प्लस कॉस एक्स, सही ना। तो जब इसके साथ डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बाई एक्स, इसका फॉर्मूला है, नहीं, और जब इसके साथ डिवाइड करेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है ना। तो ये हो गया एफ डैश एक्स अपॉन एक्स एफ एक्स, नहीं, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स वाला फॉर्मूला, ठीक है ना। तो आंसर हो गया इसका log x माइनस log ऑफ x प्लस कॉस एक्स, ठीक है ना, प्लस, ठीक है ना। तो ये है, मतलब एकदम क्वेश्चन इसमें सेट किया रहता है, नहीं मतलब ऐसे जैसे पहले बता दिए कि इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर में किस हर एक फंक्शन को इंटीग्रेट हम लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बात जो है इस चैप्टर का पॉजिटिव पॉइंट भी है और निगेटिव पॉइंट भी है, ठीक है ना, कि आप अगर चाहोगे कि कोई भी चीज लिख के अगर इंटीग्रेट करना तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। और पॉजिटिव क्या है कि क्वेश्चन में वही आना है जो इंटीग्रेबल हो, मतलब इंटीग्रेट कर सकते हैं वही आएगा। तो ये बात पहले पॉजिटिव वे में सोचना है कि जो क्वेश्चन आएगा उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, और अगर ट्रांसफॉर्मेशन का है तो इस तरह सोचना है, ठीक है ना। और मेन बात फॉर्मूला हमेशा पता रखना है, किस फॉर्मूला अभी तक है, समझ के बाद। तो ये सारे क्वेश्चन थे इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन के। इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन। अब आते हैं हम लोग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, दूसरा मेथड। सेकेंड मेथड इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन।
और इसमें पहले डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, और इसमें पहले डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन क्या होता है कि क्वेश्चन जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में रहने देना है और उसी में से किसी को टी पुट करना है, ठीक है ना, समझ गए बात। और टी किसको पुट करना है, तो जिसका डेरिवेटिव dx के साथ मल्टीप्लिकेशन में प्रेजेंट हो, जिसका डेरिवेटिव, जिसका डिफरेंशिएशन dx के साथ मल्टीप्लिकेशन में प्रेजेंट हो, उसको टी पुट करना है। या कभी कभी डेरिवेटिव, मान लो ग्रास फंक्शन में डेरिवेटिव जल्दी नहीं निकाल पाएंगे, तो जिसके कारण डिफिकल्ट लग रहा हो, मतलब जिसके कारण लग रहा हो कि इसको अगर टी पुट कर दे तो किस फॉर्मूला में कोई ना कोई यूज हो जाएगा, तो उसको टी पुट करके देख लेना है, ठीक है ना, समझ गए बात। तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन में ये दोनों काम करना है, ठीक है ना। चलो, तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन देखो, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन लिखते हैं इवेलुएट e का पावर 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। अब इसमें अभी हमारे पास e का पावर x का फॉर्मूला है, इसमें e का पावर 10x है, नहीं तो e का पावर 10x को 10x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तब फॉर्मूला यूज होगा, नहीं, लेकिन करना यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में है, नहीं, तो इसका मतलब 10x को t पुट करके देखते हैं, और ये भी दिख रहा है कि 10x का डेरिवेटिव dx के साथ मल्टीप्लिकेशन में प्रेजेंट है, तो पुट करेंगे 10x इक्वल टू t, ठीक है ना। तो 10x को t पुट करेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x इज इक्वल टू dt बाई dx, नहीं, तो dx को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेक स्क्वायर x dx इक्वल टू dt, ठीक है ना। x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट किया इसको तो सेक स्क्वायर x हो गई, सही ना, और इधर dt बाई dx हो गया, तो सेक स्क्वायर x dx का वैल्यू dt हो, ये पूरा dt हो, और ये e का पावर t हो गया, तो इंटीग्रेशन हो गया e का पावर t dt, ठीक है ना। अब इसका फॉर्मूला है, नहीं, तो e का पावर t प्लस c हो गया, तो t का वैल्यू वापस पुट कर देते हैं, तो e का पावर 10x प्लस c, ठीक है ना। तो ये होता है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि जो क्वेश्चन में है उसमें से किसी को टी पुट करते हैं, उसी में से, उसको चेंज वेंज नहीं करते ज्यादा, सीधा टी पुट करते हैं, ठीक है ना। और पुट करते टाइम ये डिसाइड करते हैं लोग जिसका डेरिवेटिव dx के साथ प्रेजेंट हो मल्टीप्लिकेशन में, उसको टी पुट करते हैं, या जिसको टी पुट करने से कोई ना कोई फॉर्मूला बन जाए, नहीं, उसको टी पुट करके चेक कर लेते हैं, ठीक है ना, समझ गए। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 का पावर रूट एक्स बाय रूट एक्स dx, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर 5 पावर x dx होता तो फॉर्मूला होता, तो यहाँ 5 पावर रूट एक्स है तो रूट एक्स को टी पुट कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 1 बाई टू रूट एक्स, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, 1 बाई टू रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, नहीं, फिर से यहाँ डी टी बाई डी एक्स पहले लिखेंगे फिर बाद में लिखेंगे, तो इसको हम लोग रिलेट करें, सीधा ये लिख दिए, ठीक है ना। तो देखो डी एक्स के साथ ये मल्टीप्लिकेशन में है, नहीं, डी एक्स के साथ ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये हो जाएगा 2 डी टी, नहीं, तो ये हो गया 5 का पावर टी इंटू 2 डी टी, ठीक है ना। अब इसका फॉर्मूला है तो 2 इंटू 5 पावर टी बाई लॉग 5 प्लस सी, ठीक है ना, तो 2 इंटू 5 पावर रूट एक्स बाय लॉग 5 प्लस सी, ठीक है ना, समझ गया। तो इस तरह से हो गया। थर्ड नंबर, log of x, log x by x log x dx। इसको करना है, ठीक है ना। तो इसमें अब देखो, अगर log x को हम लोग t पुट करते हैं तो उसका डेरिवेटिव तो 1 बाई एक्स होता है,
लेकिन log x को t पुट करने से log t के डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं है। अभी तक हमारे पास जो किस फॉर्मूला है उसमें log के इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला नहीं है। हाँ, 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, लेकिन log x का इंटीग्रेशन क्या होता है ये अभी नहीं पता है, ठीक है ना। तो इसको t पुट करने से कोई फायदा नहीं है, तो इसका मतलब इस पूरे को t पुट करते हैं नहीं, क्योंकि इस पूरे को t पुट करेंगे तो t का पावर 1 आएगा, तो उसका फॉर्मूला नहीं, तो पुट करेंगे हम लोग log ऑफ log x इक्वल टू t, ठीक है ना। और डिफरेंशिएट करके चेक करेंगे, तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले इसको करेंगे तो 1/log x, फिर इंटू इसको करेंगे तो 1/x dx इक्वल टू dt, तो ये हो गया। dx के साथ देखो ये मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पहले से है नहीं, तो ये हो गया dt और ये t हो गया नहीं, तो t dt हो गया, तो दिस इज t² 2 प्लस सी, t का वापस पुट कर देते हैं, तो log ऑफ log x का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, ठीक है ना। समझ गए बात। तो इस तरह से मतलब बहुत सिंपल बात होता है कि फॉर्मूला को देखते हुए टी पुट करना है, या जिसका डेरिवेटिव dx के साथ प्रेजेंट हो उसको टी पुट करना है, ठीक है ना। फोर्थ नंबर, तो 3 का पावर 3 का पावर 3 का पावर x इंटू 3 का पावर 3 का पावर x इंटू 3 का पावर x dx, ठीक है ना। तो 3 का पावर x इसका तो फॉर्मूला है नहीं, लेकिन यहाँ 3 का पावर t होता है, ये अगर t पुट कर दे तो 3 का पावर t का फॉर्मूला है नहीं, इसका सीधा फॉर्मूला नहीं, ठीक है ना। तो हम लोग पुट करते हैं 3 का पावर x इक्वल टू t, ठीक है ना, इसको t पुट करें, जैसे 3 का पावर t का फॉर्मूला हो जाए। तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो a का पावर x का डिफरेंशियल होता है a का पावर x log a, और फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 का पावर x log 3 dx इक्वल टू dt, तो 3 का पावर x इंटू 3 का पावर x dx इक्वल टू dt बाई ln 3 का स्क्वायर, ठीक है ना। सही ना। तो ये हो गया dt बाई ln 3 का स्क्वायर, 3 का पावर t, 3 का पावर t dt ln 3 का स्क्वायर तो कांस्टेंट है तो बाहर आ गया। तो अब इसका फॉर्मूला है नहीं, तो 3 का पावर t का फॉर्मूला होता है 1/ln3 का होल स्क्वायर, और इसका होगा 3 का पावर t अपॉन ln3, फिर से होगा प्लस t को वापस पुट कर देते हैं, तो 3 का पावर x नहीं, ये t का वैल्यू पुट कर दिए हैं, अपॉन ln3 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना, और प्लस, ठीक है ना। तो इस तरह से इंटीग्रेट हो गया, ठीक है ना। मतलब इसमें हम लोग इसको टी पुट किए, क्यों किए, क्योंकि 3 का पावर टी का फॉर्मूला था। अगर इस पूरे को टी पुट किए होते तो भी टी का पावर 1 आता, तो उसका भी फॉर्मूला है नहीं, तो उसको भी टी पुट करेंगे तो इस क्वेश्चन में हो जाएगा नहीं। तो जो जो अल्टरनेट है, जो जिससे हो जाएगा उसको पुट करके ट्राई करना है, ठीक है ना। समझ गया। और जो बात बताए थे कि जिसका डेरिवेटिव ds के साथ प्रेजेंट हो उसको टी पुट करेंगे, तो अब इसका डेरिवेटिव अगर आपको अभी नहीं पता है तो अभी करके देखे तो वहीं आ गया, देखो लगभग नहीं, कांस्टेंट बाकी है, तो इससे डेरिवेटिव भी पता चलेगा कि किस फंक्शन का क्या डेरिवेटिव होगा। जब इसका प्रैक्टिस करेंगे तो डायरेक्ट सब्शन का, तो किस फंक्शन क्या डेरिवेटिव हो सकता है ये एक आइडिया होगा नहीं, एग्जैक्टली नहीं कि हाँ ऐसा ही होगा, एग्जैक्टली ये होगा नहीं, लेकिन किस तरह का होगा ये इससे आइडिया होगा, ठीक है ना। समझ गया। चलो 5वां नंबर, x का पावर x ln ex dx,
मतलब इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं x का पावर x log e प्लस log x, तो 1 प्लस log x, यही बात है, ठीक है ना। चलो इसको करना है, तो इसमें तो ये क्लियर है कि ये इसका कोई फॉर्म, वेरिएबल का पावर वेरिएबल का इंटीग्रेशन का भी तो कोई फॉर्मूला नहीं है, नहीं, तो इसी को टी पुट करेंगे, ठीक है ना। तो पुट x का पावर x इक्वल टू टी, ठीक है ना। और वेरिएबल का पावर वेरिएबल को डिफरेंशिएट करने के लिए लॉग ले लेते हैं पहले, नहीं, तो x log x इक्वल टू log t, सही ना। अब डिफरेंशिएट करेंगे तो प्रोडक्ट रूल आएगा यहाँ पर, पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 इंटू लॉग एक्स और प्लस x इंटू इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 बाई एक्स इक्वल टू 1 बाई टी डी टी बाई डी एक्स, ठीक है ना। तो ये हो गया 1 प्लस लॉग एक्स और t मल्टीप्लाई हुआ तो x का पावर x dx इक्वल टू dt, ठीक है ना। ये पूरा आ गया, नहीं, तो ये पूरा मिलके जो है ये dt है, नहीं, तो दिस इज dt, तो t का पावर 1 प्लस c, तो t मीन्स x का पावर x प्लस c, ठीक है ना। समझ के बाद तो ये ठीक है। तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन में इस तरह से अंदाजा लगाते हुए सब्स्टिट्यूट करना है, और जब डायरेक्ट डेरिवेटिव दिख जाए तो टी पुट कर ही देना है, जिसका डेरिवेटिव डी एस साथ मल्टीप्लिकेशन में हो उसको टी पुट करके चेक कर लेना है, ठीक है ना। चलो 6th नंबर, x इंटू एक्स ई का पावर x प्लस 1 और x प्लस 1, ठीक है ना, dx। अब थोड़ा डिफिकल्ट वाला होगा, ठीक है ना। तो इसमें देखो इन सब से हमको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये जो है इसको टी पुट करते हैं, ठीक है ना, तो x ई का पावर x इक्वल टू टी पुट करते हैं, ठीक है ना। तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 इंटू ई का पावर x प्लस x इंटू ई का पावर x dx इक्वल टू dt, सही ना। x प्लस 1 ई का पावर x dx पावर x मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया dt, नहीं, यही चीज यहाँ पर है, तो ये हो गया dt अपॉन t इंटू टी प्लस 1, ठीक है ना। समझ गया आप? तो dt अपॉन टी इंटू टी प्लस 1, अब इसको हम लोग कर चुके हैं, ट्रांसफॉर्मेशन से करेंगे, नहीं, कैसे, तो दोनों को सेपरेट करेंगे, नहीं, अभी डिवीजन में है तो इसको सम या डिफरेंस में करेंगे, तो t प्लस 1 माइनस टी बाई टी इंटू टी प्लस 1, नहीं, ऊपर में यहाँ पर 1 था तो टी टी कैंसिल होकर 1 ही आ जाएगा, तो इसके साथ जब करेंगे तो 1 बाई टी डी टी माइनस डी टी बाई टी प्लस 1, ठीक है ना, एल एन टी माइनस एल एन टी प्लस 1 प्लस, ठीक है ना। टी को वापस पुट कर देते हैं, तो एल एन एक्स ई का पावर एक्स ठीक है ना, प्लस सी। समझ गए आप? चलो, तो log m माइनस log n का प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो log m बाय n, तो इसको ये भी लिख सकते हैं log x ई का पावर x अपॉन x ई का पावर x प्लस 1
और प्लस सी, ठीक है ना। तो सब एक ही बात है। तो इसको थोड़ा सा डिराइव्ड सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन में था उसको टी पुट किए, लेकिन ये डेरिवेटिव थोड़ा बनाना पड़ा, नहीं सही ना। ये मल्टीप्लाई करके डेरिवेटिव ये वाले नहीं था, मल्टीप्लाई किए, डिवाइड किए, तब ये समझ गए, ठीक है ना। लेकिन डिराइव्ड सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि जिसको टी पुट करते हैं वो भी बनाना पड़ता है, और जो डेरिवेटिव है वो भी बनाना पड़ता है, ठीक है ना, समझ गए। इसमें जो था उसी को टी पुट किए हैं, इसको डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन के कैटेगरी में ही रखते हैं, लगभग डायरेक्ट ही है, डायरेक्ट में थोड़ा कह दो थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला है, ठीक है ना, समझ गया। नेक्स्ट देखो 7th नंबर, x cos x प्लस साइन x अपॉन x साइन x प्लस 1 का पावर 3 dx, ठीक है ना। समझ गया, इस तरह से। तो इसमें देखो ये जो 3 पावर है, अगर t का पावर 3 होता तब इंटीग्रेट हो जाता, नहीं, या t प्लस 1 का पावर 3 होता तब भी इंटीग्रेट हो जाता। तो इसको t पुट कर लेते हैं, या इस पूरे को t पुट कर लेते हैं, तो पुट x साइन x प्लस x साइन x को t पुट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा साइन x, और प्लस इसको छोड़ के इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो x cos x dx इक्वल टू dt। तो ये पूरा मिलके dt हो गया अपॉन t प्लस 1 का पावर 3, ठीक है ना। तो x पावर n वाला फॉर्मूला लग गया इसमें, तो -1/2 t प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, इंटीग्रेट कर देंगे, नहीं t का पावर -3 है, तो t के बदले t प्लस 1 आ गया, तो वही फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है ना, समझ गया। तो वही फॉर्मूला यूज कर दिया तो ऐसा हो गया, सम सीधा यूज कर दिए, आप करके देख लोगे, t का वैल्यू वापस पुट कर देंगे, ठीक है ना। तो -1/2 x साइन x प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस c, ठीक है ना। तो यहाँ पर t प्लस 1 का क्यूब का फॉर्मूला है, नहीं, और आप चाहे तो इस पूरे को भी t पुट कर देंगे, तब भी t क्यूब का उसका ही फॉर्मूला है, तो इसका डेरिवेटिव तो 0 ही होगा, डेरिवेटिव यही आएगा, नहीं, तो तब भी हो जाएगा, ठीक है ना, समझ गया। 7th नंबर, ठीक है ना। 7th नंबर है sec x इंटू sec x अपॉन sec x cosec x अपॉन cosec x माइनस cot x का पावर 5/3, सही ना। तो देखो इसमें क्लियर है कि इसको t पुट करेंगे तो t की पावर 5/3 इसका फॉर्मूला है, नहीं, तो इसको t पुट करके देखते हैं, तो पुट cosec x माइनस cot x इक्वल टू t, ठीक है ना। तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस cosec x cot x और प्लस हो जाएगा ये cosec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt, ठीक है ना। तो इसमें से cosec x जब कॉमन लेंगे तो अंदर में बचेगा cosec x माइनस cot x और dx इक्वल टू dt। तो ये तो आपका t हो गया, नहीं, cosec x माइनस cot x इक्वल टू t, नहीं,
तो ये t उधर डिवाइड करते हैं तो cos x dx इक्वल टू dt बाई टी, नहीं तो cos x dx इधर है, cos x dx नहीं ये मिल गया, तो dt बाई टी हो गया, तो इंटीग्रेशन हो गया आपका dt बाई टी इंटू टी का पावर 5/3 नहीं, तो ये हो गया dt, तो टी का पावर -8/3 नहीं, टी का पावर -8/3 dt हो गया, तो इसका फॉर्मूला है तो टी का पावर -8/3 प्लस 1 बाई -8/3 प्लस 1 और प्लस c, ठीक है ना। तो ये हो गया -5/3 तो -3/5 और t का पावर 5/3 प्लस c t cos x माइनस cot x पावर 5/3 सही ना। तो cos x माइनस cot x या sec x माइनस tan x और ऊपर में sec x नहीं, उन सब का यही पैटर्न, ठीक है ना। मतलब cos x माइनस cot x को जब टी पुट करते हैं तो इसका एक पार्ट तो टी ही आ जाता है और फिर cos x dx होता है, नहीं सही ना। मतलब डिफरेंशिएशन का भी अंदाजा लगाना नहीं, जिसे प्रैक्टिस हो तो सीधा देखते ही इस पता चलती है, नहीं समझ गए बात। 7 उसके बाद 8 क्वेश्चन ये x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 11 बाय अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सही ना। तो इसमें भी डिफिकल्ट जो है वो इसके कारण है, 11 पावर टी का पावर 11 होता तो फॉर्मूला है, इसको टी पुट करके देखते हैं, ठीक है ना, समझ गए। क्योंकि इसका डेरिवेटिव कितना होगा ये तो अभी एग्जैक्ट नहीं कर सकते, डिफरेंशिएट करके देखना होगा। तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन में दो चीज देखना है, जिसका डेरिवेटिव डीएक्स के साथ प्रेजेंट हो मल्टीप्लिकेशन में उसको टी पुट कर देना है, लेकिन यहाँ चूंकि डेरिवेटिव इसका देखना डिफिकल्ट है, करके देखना पड़ेगा। तो दूसरा क्या है कि जिसके कारण जिसको टी पुट करने से ऐसा लगे कि टी पुट करने से कोई ना कोई फॉर्मूला यूज होगा तो उसको टी पुट करके चेक कर लेंगे, ठीक है ना। जैसे इसमें अगर इसको टी पुट करें तो कोई फायदा नहीं है, इसको पूरे को टी पुट करें तो टी का पावर 11 होगा, तो फिर फॉर्मूला है नहीं, तो पुट x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, ठीक है ना। तो 1 प्लस 1/2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x dx इक्वल टू dt, ठीक है ना। तो ये एलसीएम लेंगे तो x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx और अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू dt, नहीं देखो ये पूरा चीज यहाँ पर प्रेजेंट है, इसका एक पावर ये और ये मिलकर dt हो गया, तो यहाँ पर t का पावर 10 बचा, नहीं ठीक है ना। तो ये t है आपका, तो t का पावर 10 और एक t और ये मिलके dt हो गया, ठीक है ना, आया समझिए। तो ये हो गया t का पावर 10 dt और t का पावर 10 का इंटीग्रेशन t का पावर 11/11 प्लस c और x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 11/11 प्लस c, ठीक है ना। समझ गया। क्लियर। तो इस तरह से नहीं, मतलब क्वेश्चन देखेंगे तो बहुत भारी भारी सा लगेगा, लेकिन जैसे ही ये बात समझ गए कि हाँ डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का हो सकता है और इसमें इसको टी पुट करने से कोई ना कोई फॉर्मूला यूज होगा, तो टी पुट करके देख लेंगे, या आपको डेरिवेटिव का आइडिया है बड़े बड़े फंक्शन का, तो या मन में ही एकदम डिफरेंशिएट करेंगे, हाँ ऐसा लगेगा, नहीं ये आ रहा है, नहीं इसे ये आ रहा है, ठीक है ना। तो इसको टी पुट करके देख लेंगे, ठीक है ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 9th नंबर,
9th नंबर इस तरह से log ऑफ x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है ना। सही ना। तो इस बार देखो अगर इसको टी पुट करते हैं तो log t आएगा, log t के इंटीग्रेशन का फिर फॉर्मूला हमारे पास नहीं है, ठीक है ना। तो इसका मतलब log के साथ इस पूरे को टी पुट करना चाहिए, नहीं हमारे पास log x dx का कोई फॉर्मूला भी नहीं है, 21 फॉर्मूला जो है उसमें ये फॉर्मूला नहीं है, ठीक है ना। तो अगर t आप इसको पुट कर भी देंगे तो फिर यहाँ पर आके अटक जाएगा, नहीं समझ गए बात। तो इसके लिए हम लोग पूरे को टी पुट करते हैं, नहीं log x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी। चलो डिफरेंशिएट करेंगे, चेन रूल लेकर पहले इसको करेंगे तो 1 अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और फिर इसको करेंगे तो 1 प्लस 1 बाई 2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x dx इक्वल टू dt। कैंसिल हो गया तो ये हो गया, जब एलसीएम लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो dx अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू dt, नहीं तो वो सीधा बन गया dx अपॉन दिस, ये dt हो गया, नहीं तो फॉर इंटीग्रेशन हमारा हो गया t dt, ठीक है ना। तो दिस इज टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, टी स्क्वायर बाई 2 मीन्स लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, ठीक है ना। समझ गया क्लियर। तो x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, इंपॉर्टेंट फंक्शन, इसका डेरिवेटिव का आइडिया होना चाहिए, ठीक है ना। समझ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 10th नंबर, ठीक है ना। रूट कॉट एक्स e का पावर रूट साइन एक्स रूट कॉस एक्स dx, ठीक है ना। इसको इंटीग्रेट करना है। चलो तो रूट साइन एक्स, तो अब देखो e का पावर रूट साइन एक्स है तो सिर्फ साइन एक्स को टी पुट करेंगे तो e का पावर रूट एक्स आएगा, तो एक पावर रूट एक्स का भी फॉर्मूला नहीं है, एक पावर एक्स का फॉर्मूला है, नहीं तो इस पूरे को टी पुट करते हैं, ठीक है ना। तो रूट साइन एक्स इक्वल टू टी, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 1 बाई 2 रूट साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, नहीं dx इक्वल टू dt। तो इसको लिख सकते हैं cos x बाई साइन एक्स का रूट इंटू रूट कॉस एक्स, नहीं मतलब यही वाला चीज हो गई, ठीक है ना। रूट कॉस एक्स बाई रूट साइन एक्स, रूट रूट मिलके खत्म हो गया तो cos x बाई रूट साइन एक्स, नहीं तो cos x बाई रूट साइन एक्स dx इक्वल टू 2 dt आ गया, नहीं तो ये तीनों मिलके 2 dt आ गया, ठीक है ना, आ गया ना। क्योंकि ये है आपका रूट कॉस एक्स बाय रूट साइन एक्स और रूट कॉस एक्स मिलके कॉस एक्स हो गया अपॉन रूट साइन एक्स इसमें था और dx वो वाला ये मिलके 2 dt हो गया और ये हो गया e का पावर t, नहीं तो इंटीग्रेशन हो गया आपका
e का पावर t dt और 2 टाइम्स, ठीक है ना, 2 dt, तो 2 टाइम्स e का पावर t प्लस c, तो 2 e का पावर रूट साइन x प्लस c, ठीक है ना, समझ गए बात। चलो, तो इस तरह से सॉल्व हो गया नहीं। तो पहले ये अंदाजा लगाना है कि किसको टी पुट करने से काम बन जाएगा नहीं, क्योंकि इसमें डेरिवेटिव पता लगाना थोड़ा दिक्कत है। या अगर आपको डेरिवेटिव का आइडिया है कि इसको डिफरेंशिएट करने से यही बन जाएगा नहीं, तो वो सब भी ध्यान रखते जाना है, ये सब बन जाएगा नहीं, समझ गया। और फिर सॉल्व करना है। चलो 11th नंबर देखो, 10 क्यूब एक्स इंटू सेक एक्स डी एक्स, ठीक है ना। तो इसमें देखो 10x को अगर t पुट किया जाए तो t क्यूब हो जाएगा, तो फॉर्मूला तो है उसका, लेकिन उसका डेरिवेटिव होगा सेक स्क्वायर एक्स। तो अगर यहाँ सेक स्क्वायर एक्स होता तो 10x को t पुट कर देते, नहीं सही ना, लेकिन अभी वैसा नहीं है, तो 10x को t पुट करने से काम नहीं बनेगा नहीं, क्योंकि उसका डेरिवेटिव ds के साथ नहीं है। तो हम लोग सेक एक्स को t पुट करने की कोशिश करते हैं और 10x सेक एक्स अलग कर लेते हैं, 10x सेक एक्स अलग कर ले तो कितना बच गया, अब 10 स्क्वायर एक्स नहीं, ठीक है ना। और इसको लिख देते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, 10x सेक एक्स dx, ठीक है ना। तो अब इसको टी पुट करेंगे तो इसका ये डेरिवेटिव है नहीं, तो ये थोड़ा सा डिराइव्ड सब्स्टिट्यूशन टाइप हो गया, थोड़ा मॉडिफाई किए तब टी पुट किए नहीं। तो पुट करेंगे सेक एक्स इक्वल टू टी, ठीक है ना। तो सेक एक्स को टी पुट कर दिए, तो डिफरेंशिएशन इसका हो जाएगा सेक एक्स 10x dx इक्वल टू dt, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1 dt, टी स्क्वायर माइनस 1 dt, और अब तो फॉर्मूला है टी स्क्वायर का टी क्यूब बाई 3, और डिफरेंस का तो रूल है, तो टी प्लस सी, तो ये हुआ सेक क्यूब एक्स बाई 3 माइनस सेक एक्स प्लस 3 सी, ठीक है ना। तो इस तरह से काम बन गया नहीं। चलो, तो ये थोड़ा सा डिराइव्ड सब्स्टिट्यूशन टाइप का था, थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ा, क्योंकि ये क्लियर था कि हमको 10x को टी पुट करने से टी क्यूब का फॉर्मूला है, लेकिन इसका डेरिवेटिव नहीं बन रहा है। यहाँ अगर सेक स्क्वायर एक्स रहा होता तब 10x को टी पुट किया, लेकिन हम लोग इसको सेक में बदल सकते हैं, तो सेक एक्स को भी टी पुट करके देखिए तो वो बन गया, ठीक है ना, समझ गया। 12th नंबर है एक्स स्क्वायर 1 माइनस लॉग एक्स बाय लॉग एक्स का पावर 4 माइनस एक्स पावर 4, ठीक है ना, dx। तो इसमें log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स होता है, तो वो तो प्रेजेंट नहीं है, नहीं जैसा अभी की वैसे ही है ये। तो log x को टी पुट किए होते टी का पावर 4 हो जाता नहीं, लेकिन log x को टी पुट किए होते तो x इक्वल टू ई का पावर टी होता, तो यहाँ पर इनका टी आ जाता नहीं, समझ गया। तो इसमें हम लोग x पावर 4 से ऊपर नीचे डिवाइड करते, ठीक है ना, यहाँ भी x पावर 4 डिवाइड कर दिए और यहाँ भी x पावर 4 डिवाइड, ठीक है ना। तो ऊपर में बन गया आपका 1 माइनस लॉग एक्स बाई एक्स स्क्वायर, और जब नीचे डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा लॉग एक्स बाई एक्स का पावर 4 माइनस 1, ठीक है ना, dx। तो अब इसको टी पुट करेंगे तो देखते हैं इसका डेरिवेटिव भी आता है क्या, तो टी का पावर 4 हो जाएगा, तो फॉर्मूला ऐसा बन जाएगा नहीं। तो पुट करते हैं अब log x बाई एक्स इक्वल टू टी, ठीक है ना।
तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो नीचे डिवीजन रूल आएगा, तो नीचे वाले का स्क्वायर, ऊपर में होगा x इंटू 1/x माइनस log x dx इक्वल टू dt। तो दिस implies 1 minus log x by x square dx is equal to dt। तो यही चीज आ गया नहीं, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फंक्शन नहीं कि इसका डेरिवेटिव आइडिया होना चाहिए, इसका डेरिवेटिव इसका होता है, ठीक है ना। ये 1 माइनस है, चलो तो log x by x का डिफरेंशियल ये है पहले, तो उल्टा भी देखो, ये डिवीजन रूल है क्योंकि माइनस है, नीचे का स्क्वायर है तो मतलब x नीचे में है, और log x नहीं, तो log x by x का ये डेरिवेटिव है, इधर से थोड़ा क्लू लीजिए या ये सीधा पता रखें, ठीक है ना, समझ गया। तो अब ये जो हमारा फॉर्मूला के पास, तो ये हमारे पास है dt हो गया, तो dt अपॉन t का पावर 4 माइनस 1, ठीक है ना। चलो अब t का पावर 4 माइनस 1, डिनोमिनेटर में कोई डायरेक्ट फॉर्मूला तो है नहीं, तो फैक्टराइज कर लेंगे इसको, नहीं ये हो जाएगा dt बाई टी स्क्वायर माइनस 1 और टी स्क्वायर प्लस 1, समझ गया। तो अब इसको स्प्लिट कर लेते हैं, डिवीजन वाला है तो सम या डिफरेंस बनाते हैं, तो टी स्क्वायर प्लस 1 और माइनस टी स्क्वायर माइनस 1 बाई टी स्क्वायर प्लस 1 टी स्क्वायर माइनस 1, ठीक है ना। ऊपर में 2 लिख दिए, नहीं ऊपर में यहाँ कांस्टेंट था तो टी स्क्वायर कैंसिल कर दिए तो 2 आ गया, हमको यहाँ 1 चाहिए तो 1/2, नहीं तो 1/2 टाइम्स इसके साथ जब डिवाइड करेंगे तो डी टी बाई टी स्क्वायर माइनस 1 माइनस इसके साथ करेंगे तो डी टी बाई टी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना। तो 1/2 टाइम्स 1/2 इसमें भी रहेगा, ठीक है ना। तो टी स्क्वायर माइनस 1 का 1/2 है लॉग टी माइनस 1 बाई टी प्लस 1 और माइनस 1/2 टाइम्स ये टेन इनवर्स वाला है, टेन इनवर्स टी प्लस सी, टी को वापस पुट कर देना है, टी मतलब log x बाई एक्स, ठीक है ना, समझ गए बात। तो ये हो गया नहीं, तो इस इंटीग्रेशन जो है यहाँ पर इसको हम बाद में इसका रेफरेंस भी लेंगे, नहीं इसको लिख दें यहाँ पर 1 बाई टी का पावर 4 माइनस 1 डी टी, नेक्स्ट क्वेश्चन 12th नंबर, एक्स क्यूब अपॉन एक्स पावर 4 प्लस 2 dx, ठीक है ना, समझ गया। तो इसमें ये तो क्लियर है कि एक्स पावर 4 का सीधा डेरिवेटिव है, नहीं एक्स पावर 4 को टी पुट कर देंगे तो 4x क्यूब dx इक्वल टू dt, ये तो डायरेक्ट एकदम दिख रहा है, तो एक्स क्यूब dx का वैल्यू हो जाएगा dt बाई 4, तो इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा 1/4 dt बाई टी प्लस 2, ठीक है ना, ये t प्लस 2 और ये dt बाई 2 हो गया, नहीं तो फॉर्मूला है 1/4 log t प्लस 1 t प्लस 2 प्लस c, t का मतलब x पावर 4, सही ना। चलो तो इसमें x पावर 4 का डेरिवेटिव सिर्फ प्रेजेंट था तो टी पुट कर देंगे, इस पूरे को भी टी पुट किया होता तो यही डेरिवेटिव आता तब भी सॉल्व कर सकते थे, नहीं। अब देखो नेक्स्ट 13,
13 इस तरह से x अपॉन x का पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3 प्लस 5। ठीक है ना, तो इसमें भी x पावर 4 वाला है, लेकिन इस बार इस पूरे का डेरिवेटिव 4x क्यूब प्लस 4x अगर यहाँ प्रेजेंट होता तो इसको पूरे को टी पुट कर दिए होते, नहीं, जैसे यहाँ पर इस पूरे का डिफरेंशियल प्रेजेंट था। तो इस बार क्या है कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन यहाँ प्रेजेंट है, नहीं, तो पुट करेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, नहीं, तो ये होगा 2x dx इक्वल टू dt, तो x dx इक्वल टू dt बाई 2, नहीं, तो ये हो गया 1/2 dt और नीचे क्वाड्रेटिक बन गया टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5, नहीं, तो अंडर क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला होता है, नहीं, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं dt बाई ये हो गया t प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो 1/2 1/a tan इनवर्स t प्लस 1/2, सही ना, और t का वैल्यू एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, पुट कर देंगे, ठीक है ना, समझ गया। ठीक है, तो देखो इन तीनों क्वेश्चन में थोड़ा सिमिलरिटी है, ये क्वेश्चन और ये वाला, ठीक है ना, तीनों में नीचे 4 डिग्री है, नहीं, हमारे पास जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है या तो dx अपॉन लीनियर हो या dx अपॉन लीनियर का कोई भी पावर हो, k पावर, इसका भी फॉर्मूला है, या dx अपॉन क्वाड्रेटिक हो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है ना, इसका भी फॉर्मूला है, ठीक है ना। लेकिन dx अपॉन क्यूबिक या 4 डिग्री का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, इन सब का डायरेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो जब क्वाड्रेटिक से बड़ा पावर हो जाता है डिनोमिनेटर में जब क्वाड्रेटिक से बड़ा पावर होता है, जैसे इनमें सब में क्वाड्रेटिक से बड़ा पावर है, नहीं, समझ गए बात। तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर ट्रांसफॉर्मेशन से आपको करना है पहले फैक्टराइज कर लीजिए इसको, नहीं, फैक्टराइज अगर हो जाए तो ट्रांसफॉर्मेशन से कर लीजिए, नहीं, इसको फैक्टराइज कर लीजिए, ट्रांसफॉर्मेशन से हो गया था, ठीक है ना। लेकिन अगर फैक्टराइज नहीं हुआ, मतलब फैक्टराइज इसको करना है इस तरह से कि हर एक फैक्टर क्वाड्रेटिक या उससे कम हो, ठीक है ना, टी स्क्वायर माइनस 1 की तरह, ठीक है ना। तो अगर अप टू क्वाड्रेटिक फैक्टर तक ये फैक्टराइज जाता है तब सब्स्टिट्यूशन करने की जरूरत नहीं होती है, तब ट्रांसफॉर्मेशन से कर लेते हैं, ठीक है ना, समझ गए बात। और अगर फैक्टराइज नहीं हुआ, जैसे इसमें फैक्टराइज नहीं हुआ 4 डिग्री है और इसमें फैक्टराइज नहीं हुआ ये 4 डिग्री है, ठीक है ना, तो जब भी डिनोमिनेटर में पावर x का पावर क्वाड्रेटिक से बड़ा पावर हो, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक से बड़ा पावर ये भी हो सकता है, लेकिन ये लीनियर का पावर है, नहीं, तो ये इसका फॉर्मूला है, लेकिन क्वाड्रेटिक से बड़ा पावर हो और फैक्टराइज नहीं हो, ठीक है ना, तब हम लोग सब्स्टिट्यूट करके पावर को छोटा करते हैं, ठीक है ना, समझ गए आप, सब्स्टिट्यूट करके पावर को छोटा करते हैं। तो सब्स्टिट्यूट किसको करते हैं, तो हम लोग ये कोशिश करेंगे कि लीनियर या क्वाड्रेटिक बन जाए, तो अगर इस पूरे का डेरिवेटिव प्रेजेंट है, जैसे इसमें है प्रेजेंट, तो लीनियर बन गया, नहीं, ये बन गया तो कितना dt बाई टी प्लस 2, ठीक है ना, नहीं, लीनियर बन गया। और इसमें इस पूरे का डेरिवेटिव नहीं प्रेजेंट है तो लीनियर नहीं बना, तो एक्स स्क्वायर को टी पुट किए तो टी में क्वाड्रेटिक बना, नहीं, सही ना, तो टी में क्वाड्रेटिक बना तो क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला है, नहीं, समझ गए बात। तो डिनोमिनेटर में जब भी ज्यादा पावर हो, क्वाड्रेटिक से बड़ा पावर हो, तो क्योंकि हम लोग ये बात इसीलिए सोच रहे हैं कि अभी तो हमारे पास दो मेथड की है, ट्रांसफॉर्मेशन और सब्स्टिट्यूशन, अब आएगा डायरेक्ट डिराइव भी आएगा, फिर बाय पार्ट्स आएगा, नहीं, तो जब सारा कुछ पढ़ लेंगे तो किसमें क्या यूज करना है ये भी क्लियर होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर में जब पावर क्वाड्रेटिक से ज्यादा हो तो सबसे पहले काम करेंगे कि जो बड़ा पावर है उसको फैक्टराइज करके छोटा करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप अप टू क्वाड्रेटिक फैक्टर तक फैक्टराइज कर लेते हैं, सही ना, तो फिर ट्रांसफॉर्मेशन से कर लेंगे, ठीक है ना, समझ गए। और अगर आप
फैक्टराइज नहीं कर पाते हैं, जैसे इसमें फैक्टराइज नहीं कर पाए या इसमें नहीं कर पाए, तो उसके बाद कोशिश करेंगे सब्स्टिट्यूट करके पावर छोटा करें, ठीक है ना। तो सब्स्टिट्यूट करके पावर छोटा करके कहाँ ले जाए, या तो लीनियर या क्वाड्रेटिक में, ठीक है ना। तो जब पूरे का डेरिवेटिव प्रेजेंट हो तो लीनियर बना लीजिए, नहीं, और एक्स स्क्वायर को टी पुट के तो उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है तो क्वाड्रेटिक बना लीजिए, फिर फॉर्मूला यूज करिए, ठीक है ना। समझ गए बात। तो इस तरह से इसको देखना है, ठीक है ना। तो 4 पावर 1, इसलिए जब देखो रेशनल फंक्शन ये भी है, रेशनल फंक्शन ये भी है, रेशनल फंक्शन ये भी है, तो यहाँ पर फंक्शन वाइज मेथड नहीं, रेशनल फंक्शन के लिए मेथड है ऐसा नहीं है, ठीक है ना, कहीं कोई यूज होता रहता है, ठीक है ना। तो इसके लिए फॉर्मूला देखना आना चाहिए, ठीक है ना। फॉर्मूला जो किस फॉर्मूला उसको हर तरह से एनालाइज करिए, तो उसमें डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक से बड़े पावर का कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है ना। जब तक वो लीनियर में फैक्टराइज नहीं हो जाए, ऐसा हो जाए तो फॉर्मूला है, जैसे पावर 10 भी हो जाए तभी फॉर्मूला है, लेकिन अगर फैक्टराइज नहीं हुआ तो क्वाड्रेटिक से ज़्यादा पावर में फॉर्मूला नहीं है। तो हमारे पास ऑप्शन होता है कि या तो फैक्टराइज करके पावर छोटा करें क्वाड्रेटिक तक लाए, या सब्स्टिट्यूट करके पावर को क्वाड्रेटिक तक लाए, क्वाड्रेटिक तक लाए या तो क्वाड्रेटिक या लीनियर लाए, ठीक है ना, और फिर फॉर्मूला यूज करें, ठीक है ना। समझ गया। तो ये क्लास में इतना रखते हैं, ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिराइव्ड सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट करेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिराइव्ड सब्स्टिट्यूशन से ही क्वेश्चन आते हैं। तो जब डिराइव्ड मतलब चेंज करके अब करना है, ठीक है ना। सब्स्टिट्यूशन जो करना है वो सीधा सीधा इनमें की, जैसे x पावर 4 को टी पुट कर दिए, सीधा क्वेश्चन में जो था उसी को टी पुट कर दिए। तो अब क्या होगा कि जिसको टी पुट करना है वो क्वेश्चन मौजूद नहीं रहेगा, उसको बनाना पड़ेगा, और जो बनाए उसका डेरिवेटिव को भी बनाना पड़ेगा, और तब सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, ठीक है ना। उसको कहते हैं डिराइव्ड सब्स्टिट्यूशन। तो ये कितने तरह से बनाते हैं इस पर नजर रखना है, और उतने तरह से ही बनाना है, ठीक है ना। समझ गए। तो आज क्लास